तो किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमान कहते हैं। ऊपर जिसका अंत नहीं है उसे आसमान कहते हैं, और इस जहां में जिसके प्यार का अंत नहीं है उसे माँ कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवम। करते हैं दोस्तों एक नई कहानी की शुरुआत। तो फ्रेंड्स, एक लड़का था, तो वो उसकी माँ ने उसके साथ बड़ी मेहनत करी दोस्तों, पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वो कुछ अपने जीवन में कर सके। वो दोस्तों पढ़ लिख कर ना एक अफसर बन गया। अफसर बनने के बाद में दोस्तों उसे गांव से बाहर शहर में भेज दिया गया। तो उसकी लड़के की शादी हो गई, पोते हो गए। तो जब सक्षम हो गया तो उसने अपनी माँ को भी शहर में ही बुला लिया, शहर में रहने लग गए एक साथ। दोस्तों शहर में एक साथ रहने लग गए तो उसकी माँ क्या थी, उसकी माँ अफसर की माँ जो थी ना, वो कमर टेढ़ी थी उनकी, क्योंकि बुढ़ापा आ चुका था और एक आंख नहीं थी। तो अफसर की बहू और उसका बेटा हमेशा टोकते ही रहते थे कि माता जी हमारे सामने आ जाती हैं तो हमारा काम बनता हुआ बिगड़ जाता है, क्योंकि एक आंख की हैं। और लड़का कहता था, जब भी माता जी हमारी मम्मी क्या बोलती, मेरे दोस्त मिलने के लिए मुझसे आते हैं, कोई भी मिलने के लिए आता है, माता जी वहीं गेस्ट रूम में आके बैठ जाते हैं, उससे मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाते हैं, कहते हैं तेरी दादी तो मतलब लंगड़ी है, झुक झुक के चलती हैं, एक आंख नहीं है। तो इस तरीके से सासू को ताने मारने लग गए। तो लड़का बड़ा परेशान, लड़का अगर कुछ कहता तो घर में कलेश। तो लड़का बेचारा शांत रहता, सब कुछ बर्दाश्त करता और माँ को समझाता। माँ से कहता कोई बात नहीं माँ, तुम्हारी उम्र हो गई है तो कोई बात नहीं, ये कहते हैं तो तुम सुन लिया। माँ भी समझदार थी, माँ सुन लेती थी। माँ कहती थी कोई बात नहीं, बेटा अपना है, परिवार अपना, गला, घर में लड़ाई झगड़े ना हो तो अच्छी बात है। तो दोस्तों समय चलता रहा, समय बीतता गया। एक दिन माँ को जब बर्दाश्त से बाहर हो गई, माँ बोली बेटा एक काम कर, मुझे तो गांव में छोड़ के आ जा अपने मामा के पास, मैं वहां पे रह लूंगी। लड़के ने कहा माँ कहाँ तुम अकेली रहोगी वहां पे, नहीं तुम यहीं पे रहो। तो जब तक बहू बोलती है हाँ माँ सही तो कह रही हैं, माँ बड़ी बूढ़ी हैं, शुरू से गांव में रही हैं, तो गांव से लगाव है इनका, गांव में इनको अच्छा लगेगा, एक काम करो माता जी को गांव में छोड़ के आ जाओ। और तो लड़का बोला माँ गांव में कैसे रह लेंगे, अरे हम चलेंगे ना, हम चलेंगे, माता जी साधन इंतजाम करेंगे, चल के घर में जो सामान नहीं होगा सामान रख के आएंगे, महीने पे पैसे भिजवा दिया करेंगे, और जब भी हम जाया करेंगे टाइम टू टाइम मिल के आ जाया करेंगे, और माता जी को क्या चाहिए। तो इन लड़कों माता जी की बातों में लाके तो लड़का बोलता चलो ठीक है, जैसी माता जी आपकी मर्जी। तो लड़का जाता है, माँ को गांव में छोड़ के आ जाता है। आने के बाद लड़का फिर अपने शहर में काम में व्यस्त हो जाता है, माता जी गाँव में रहने लग जाती हैं। तो लड़के के जो चाचा होते हैं वो बाहर अमेरिका में डॉक्टर होते हैं दोस्तों, तो वो छुट्टी मनाने के लिए आए होते हैं। तो सीधे वो लड़के के पास आते हैं, क्योंकि उसे पता था मेरी भाभी तो यहीं पे है। तो बोलता है बेटा भाभी कहाँ है। तो लड़का बोलता है चाचा जी मम्मी तो गांव में गई हैं, उनकी इच्छा थी गांव में जाने, तो हमने उन्हें गांव भेज दिया। तो लड़के के चाचा बोलते हैं एक काम करो, चलो हम सब लोग चलते हैं और भाभी से गांव में मिल के आते हैं। तो भाई जैसे ही सब गांव में की तरफ गाड़ी में बैठते हैं, गांव की तरफ रवाना हो जाते हैं, गांव में पहुंचते हैं, देखते हैं माँ कहीं नज़र नहीं आती, सब परेशान। तो जब जाते हैं माँ के कमरे में, देखते हैं माँ एक टूटी सी खाट पे लेटी होती है और माँ का शरीर बहुत तेज तप रहा होता है बुखार की वजह से। यह देख करके चाचा जी को बहुत ज़्यादा दोस्तों गुस्सा आती है। वो सारी स्थिति को, सारी बात को समझ जाते हैं और लड़के पे नाराज होने लग जाते हैं कि सब तुम्हारी करामात है, तुम्हारी वजह से मेरी भाभी यहाँ पे पड़ी है, तुम पे नहीं रखा जा रहा था तो हमें बता देते, हम ले जाते। ये सुनकर लड़का बोलता है नहीं चाचा जी हमारी कोई गलती नहीं है, माता जी अपनी मर्जी से आई हैं। तो जब तक माँ भी ये बात सुन लेती है, माँ बोलती है हाँ बेटा इन लड़के बेटे भी नाराज मत हो, हम अपनी मर्जी से ही यहाँ पे आए हैं। तो ये सब देखने के बाद में लड़का सारी स्थिति, सारी बात को समझ जाता है और फिर कहता है मुझे पता है बेटा, एक चीज़ बताऊं, जो तू आज जिस चाचा जी कहते हैं अरे तुझ पे नहीं रखा जा रहा तो मुझे बता देता, मैं ले जाता। तो चाचा जी गुस्सा होने लगते हैं। तो जो उसकी भाभी होती है वो बोलती है नहीं बेटा रहने दे, लड़के पे मत चिल्ला, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे आई हूँ। इतना कह करके चाचा को शांत कर देती, चाचा शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद में दोस्तों चाचा जी कहते हैं बेटा एक चीज़ बताऊँ तुझे,
आज तू जिस हाल में है और पढ़ लिख कर जो अब इस लायक है, वो सब इस मेरी भाभी की देन है। तुझे पता भी नहीं है, तू जब 5 साल का था ना, सीढ़ी पे चढ़ रहा था और सीढ़ी से गिर गया था, और गिरते समय तेरी एक आंख फूट गई थी और कमर टूट गई थी। तो मेरी भाभी ने तेरा बहुत इलाज कराया, तेरी माँ ने बहुत इलाज कराया तेरा, जब जाके तेरी कमर सही हुई, आंख तेरी सही नहीं हुई। और जो एक आंख आज तेरी माँ की आंख में नहीं है ना, वो आंख तेरी माँ ने तुझे दी थी। क्यों? क्योंकि वो जानती थी मेरी जिंदगी तो आधी कट चुकी है और मेरे बेटे की आगे भी पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं एक आंख से गुजारा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे बेटे के पास अगर कोई चीज़ की कमी नहीं है, जो मैं दे सकती हूँ, मैं दे जरूर दूंगी। तो उस समय तेरी माँ ने तुझे एक आंख दी, इसलिए तुझे आज जो तू आज है, जो भी है, इसकी वजह से है। तो इतना कह करके वो अपनी भाभी से बोलता, भाभी एक काम करो। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता, कहता है काम चलो, ये तुम्हारे लायक ही नहीं है, ये तुम्हें नहीं रख पाएंगे, तुम्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी करी तो मुझे फ़ोन कर देती, एक बार मैं तुम्हें अपने साथ में कर ले जाता। तो वो चाचा जी होते हैं, वो अपनी भाभी को अपने साथ में ले जाने के लिए जिद करने लग जाते हैं और लड़के पे चिल्लाने लग जाते हैं। और लड़के और बहू को जब उस अपनी गलती का एहसास होता है, फिर वो अपने चाचा जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। चाचा जी, अभी तक तो हमने बहुत से गुनाह किए हैं, हमने समझ भी नहीं पाया कि माँ हमसे कितना प्यार करती है और माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और हम अपनी माँ के लिए लास्ट में उनका सहारा भी नहीं बन सकते लास्ट उम्र में आके। तो दोस्तों, वो एक इमोशनल होने लग जाते हैं दोनों तीनों। फिर वो अपनी माँ को अपने साथ रखने लग जाता है, उनकी इज्जत करता है, उनको सम्मान देता है, और उसकी बहू भी उसका सम्मान करने लग जाती है। लड़का नाती जो होता है वो उनके हंसने खेलने लग जाता है, बोलने लग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है, कभी भी ना अपने माँ बाप से ये नहीं कहना चाहिए कि तुमने हमारे लिए किया क्या, तुमने मेरे लिए क्या किया है। कभी गलत नहीं बताना चाहिए, बल्कि गलत बोलने से पहले ना एक बार अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए आपने क्या किया है अभी तक उनके लिए। एक बेटी माँ ही होती हैं ऐसी, जो जिंदगी में ना बच्चे की जिंदगी चाहे तो बना दे और बच्चे की जिंदगी चाहे तो बिगाड़ दे। तो फ्रेंड्स, फिर एक बार मैं वही बात कहना चाहूँगा, करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे कुछ आपके